दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की बात करेंगे जिसका नाम इतिहास में तो शायद दर्ज न हो, लेकिन राजस्थान के लाखों दूध उत्पादकों की जिंदगी में उसका योगदान अमिट है। हम अक्सर सफेद क्रांति श्वेत क्रांति के नाम पर वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा राजस्थान में डेयरी क्रांति का असली चेहरा कौन था? वो नाम है डॉक्टर नेक राम भसीन। दोस्तों, डॉक्टर भसीन सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वो एक विजन वाले इंसान थे। उन्होंने पंतनगर में अपनी मास्टर्स डिग्री की, फिर पशु प्रजनन और पोषण में पीएचडी की, और बाद में उन्हें डीएससी मानद से भी सम्मानित किया गया। वे राजस्थान कैडर के आईएएस थे 1971 में। लेकिन यहाँ से उनकी कहानी सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि समाज निर्माण की होती है। डेयरी क्रांति में योगदान ऊर्जावान, प्रेरणादायक। राजस्थान जहाँ पानी की कमी है, जहाँ खेती हमेशा चुनौती रही है, यहाँ डेयरी सेक्टर को खड़ा करना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर भसीन ने ये कर दिखाया। उन्होंने डेयरी विकास विभाग का नेतृत्व किया, सहकारी मॉडल को मजबूत किया, छोटे किसानों और पशुपालकों को संगठित किया। उन्होंने सिर्फ सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने भरोसा बनाया। कम समय में राजस्थान के डेयरी सेक्टर की गति दी और उसे आत्मनिर्भरता की राह पर खड़ा किया। इसलिए उन्हें कहा जाता है राजस्थान के डेयरी सेक्टर के पुरोधा। प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षमता गंभीर प्रभावशाली डॉक्टर भसीन की खासियत थी। जहां भी गए उत्कृष्टता छोड़ी। राज्यपाल के सचिव रहे, दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर रहे, वाणिज्य मंत्रालय में कृषि कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत के हित में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया। और फिर एक अनोखी बात, वे एक साथ कृषि सचिव भी रहे, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति भी। सोचिए, एक साथ प्रशासन और शिक्षा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ऐसी क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। अंतिम सेवाएं विरासत में अपने करियर की अंतिम चरण में राज्य के चुनाव आयुक्त बने, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आराम नहीं चुना। भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष बने, सरकार को नीति सुझाव दिए, डेयरी सेक्टर को दिशा दी। उनके लेख फ्रॉम द डेस्क ऑफ प्रेसिडेंट आज भी एक मानक माने जाते हैं। भावनाओं की गहराई से आज सवाल यह है कि हम ऐसे लोगों को याद रखते हैं, बिना शोर किए समाज बदल देते हैं। जो डॉक्टर भसीन ऐसे ही व्यक्ति थे, अनेक गुणों से भरे और लगभग बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। उन्होंने सिस्टम बनाया, लोगों को जोड़ा, और राजस्थान के लाखों दूध उत्पादकों की जिंदगी बदली। तो दोस्तों, आज जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें सिर्फ बड़े नामों को नहीं बल्कि ऐसे गुमनाम नायकों को भी याद रख करना होगा। राजस्थान का डेयरी समुदाय और हम सब डॉक्टर SNR भसीन के योगदान को न सिर्फ याद रखें बल्कि उसकी प्रेरणा लें, क्योंकि असली बदलाव वही लाता है जो सत्ता में होकर भी समाज के लिए जीता है। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने बताई, अ, मेरा तो इन डॉक्टर नेकराम भसीन से कोई परिचय नहीं था। ये पूरी स्क्रिप्ट जो है, या कहना चाहिए प्रोफेसर VB सिंह साहब ने लिखी। अंग्रेजी में पत्र था उनका, मेरे पास भेजा, मैंने इसको ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया। बस मेरा काम इतना ही था कि मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया। बाकी सारा काम VB सिंह साहब का है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और इसको सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।